हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज फुटप्रिंट पे कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर देखने को मिला, कहाँ पे सेलर देखने को मिला। ओके, और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला, और बेसिकली फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद का वेबिनार है, तो किसी भी तरह की कॉल टिप्स यहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं किए जाते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि फुटप्रिंट ने आज की मार्केट पे क्या किया, और फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। अगर आप बिगिनर हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, ऑर्डर फ्लो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, देन आप ये डेली सेशन ज्वाइन कर सकते हैं शाम 5 बजे। ओके ओके, वॉल्यूम फुटप्रिंट अच्छे से रीड करने से पहले अगर हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल का भी देखें कि वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे क्या कंफर्मेशन दे रहा था पिछले कुछ दिनों से, अगर आज का मार्केट हम लोग बता दें तो ये था, कल का विपोक जोन ये था, और एक छोटा वॉल्यूम नोड यहाँ पे था। ओके, और उससे पिछले दिन का एक पूरा वॉल्यूम नोड यहाँ पे था, हमने इसको मार्क किया था। एंड देन उसके पिछले दिन का विपोक जोन और वॉल्यूम नोड यहाँ पे था। बेसिकली पिछले 3 दिन के विपोक जोन्स और वॉल्यूम प्रोफाइल के नोड्स हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किए हुए, एज सिंपल एज। अभी देखते हैं कि इन्हीं नोड्स के ऊपर, वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस के ऊपर फुटप्रिंट ने आज हमें क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, और कैसे क्या कुछ हुआ। इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो फुटप्रिंट को अभी हम लोग रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ये डेल्टा क्या है? बायर और सेलर का डिफरेंस है डेल्टा। कैसे? जैसे ये पहला कैंडल है, इस पहले कैंडल का ये फुटप्रिंट है। राइट साइड में सारे के सारे बायर्स हैं, लेफ्ट साइड में सारे के सारे सेलर्स हैं। सारे बायर्स को मैंने ऐड ऑन किया, टोटल निकल के आया अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास। ओके, देन सारे सेलर्स को हमने ऐड ऑन किया, टोटल निकल के आया मान लो 1,73,000 सेलर्स। ओके, ओके, ये सारे बायर्स हो गए राइट साइड के, ये सारे के सारे सेलर्स का टोटल हो गया। डेल्टा क्या बोलता है? बायर सेलर का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या निकल के आया? 1 लाख से 1 लाख कट हो गया, 73,000। कौन ज्यादा? सेलर ज्यादा। सो वी पुट ए सिंबल ऑफ नेगेटिव हेयर। ओके, अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि 73,000 सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स, या फिर इसे ये भी कह सकता हूँ कि नेगेटिव डेल्टा है। डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव में है ना, सेलर ज्यादा है, नेगेटिव डेल्टा है। ओके, और वैल्यू है 73,000। दोनों एक बात है, इतने सेलर ज्यादा है या नेगेटिव डेल्टा की वैल्यू इतनी। सेम यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। जब भी नेगेटिव डेल्टा हो, सेलर ज्यादा हो, तो रेड बॉक्स के अंदर और वैल्यू के आगे नेगेटिव का सिंबल देखने को मिलता है। अभी जैसे ये कैंडल है, सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अब की बार बायर्स ज्यादा है। कितने ज्यादा? 42,000। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव डेल्टा है 42,000, या फिर बायर ज्यादा है 42,000 एज कंपेयर टू सेलर्स। दोनों एक ही बात होगी। ओके ओके, किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का आप डेल्टा देखिए, आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा स्ट्रोंगर है या सेलर ज्यादा स्ट्रोंगर है। जैसे आज का दूसरा कैंडल, इट्स ए ग्रीन कैंडल, लेकिन कोई भी बाइंग एक्टिविटी इस कैंडल में दूर दूर तक नहीं था। इवन वी हैव नेगेटिव डेल्टा आल्सो। ओके, सेम ऐसे ही इट्स अ रेड कैंडल, लेकिन सेलिंग जैसा इसके अंदर कुछ भी चीज नहीं था, है ना। कैंडल के अंदर क्या होता है? बायर सेलर होता है।
कि बायर आर मोर पावरफुल, तो सेलिंग का कोई नाम ही नहीं है वहां पे, है ना, कुछ चीज हुई ही नहीं। ओके, अभी आप डेल्टा देख रहे होंगे दो तरह का। एक, जिन डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, जैसे 73,000, 40,000, 1,40,000, 30,000। ओके, एंड देन कुछ डेल्टा है जो कि बिल्कुल ही कम है, जैसे सिर्फ 800, 1,000, 3,000, 8,000, 7,000। ओके, जिन भी कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, जैसे 73,000, 42,000, 31,000, 1,34,000, यहाँ पे क्या हुआ है, जहां पे नेगेटिव डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, जैसे ये कैंडल, यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में सेलिंग हुआ है। जहां पे पॉजिटिव डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, यहाँ पे काफी अमाउंट में बाइंग एक्टिविटी हुआ है। और जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, जैसे 800, 1,000, 3,000, 8,000, यहाँ पे ना तो उतना बाइंग एक्टिविटी हुआ, ना ही सेलिंग एक्टिविटी हुआ, मतलब बायर एंड सेलर बोथ आर इक्वल। उन कैंडल्स के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक, मतलब ये नहीं कह सकते कि बायर ज्यादा है सेलर, दोनों ही बराबर है, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, और उनके फुटप्रिंट को हम लोग रीड करने का ट्राई करेंगे। हर कैंडल का फुटप्रिंट आप रीड कीजिए, काफी बेनिफिशियल होगा। लेकिन एटलीस्ट उन कैंडल्स का जरूर कीजिए जिनके वैल्यू काफी हाई है। ओके, पहली कैंडल पे आते हैं अब। पहली कैंडल की खास बात क्या है, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला लेकिन प्राइस नीचे नहीं गया। रीजन, काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस पहली कैंडल के अंदर स्क्वेयर ऑफ होती हैं। इस वजह से आप पहली कैंडल को स्किप कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम, हैवी बाइंग डेल्टा, हैवी सेलिंग डेल्टा देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइस उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ओके, तो पहली कैंडल को हम लोग स्किप कर देते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन ज्यादा स्क्वेयर ऑफ होती है। अभी दूसरा कौन सा कैंडल है जिसके अंदर अच्छा वॉल्यूम है, 9:35 का कैंडल, 42K का पॉजिटिव डेल्टा। ओके, अभी हम कैसे फुटप्रिंट को रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। एक अच्छी बाइंग देखने को मिला, फुटप्रिंट पे गए, डेल्टा ने क्या बताया कि सॉलिड बाइंग हुआ है, मतलब बायर्स आर मोर पावरफुल इन दिस कैंडल। फुटप्रिंट पे गए, बायर का साइड कौन सा, राइट साइड। ओके, पूरी बाइंग साइड को हमने रीड किया। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे देखने को मिला, बिल्कुल टॉप पे, 20K की बाइंग, और ये 19K की बाइंग, मतलब 20K की दो बाइंग देखने को मिली। तो इस कैंडल का कंक्लूजन क्या निकला, एक बड़ी बाइंग देखने को मिली है यहाँ पे। ओके, और बेसिकली ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुआ है। पूरी कैंडल बुलिश है, और ये वो पर्टिकुलर जोन है जिसकी वजह से पूरी कैंडल बुलिश है। ओके, एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ 9:35 की कैंडल में, लेकिन क्या इस बाइंग अटेम्प्ट के बाद निफ्टी ने इस जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी बाइंग हुई है वो सारी की सारी बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ लेकिन बाइंग एब्जॉर्प्शन हो गया, इसका मतलब ये जो बाइंग अटेम्प्ट है ये कुछ भी बुलिशनेस का काम नहीं करने वाला। ओके, दूसरी वॉल्यूम किस कैंडल के अंदर देखने को हमें मिला, 10:15 का कैंडल, आज का सबसे बड़ा वॉल्यूम। ओके, डेल्टा क्या बता रहे हैं, 1,34,000 सेलर्स ज्यादा है इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। फुटप्रिंट पे गए, पूरा सेल साइड हमने रीड किया, सेलर ज्यादा है ना। सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुआ है, 40, मैं जूम इन कर देता हूँ, ये देखो, 41K का सेलिंग, 36K का सेलिंग, और दूसरा सेलिंग 41K, 48K, 23K, मतलब दो सेलिंग जोन्स हैं इस पूरी कैंडल के अंदर। एक तो ये, और एक ये। ओके, अगली कैंडल में भी सेलिंग है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये इंपॉर्टेंट जोन था, विपोक जोन था, वॉल्यूम प्रोफाइल का नोड था।
वो वॉल्यूम प्रोफाइल का नोड इसने ब्रेक किया एक अच्छी सेलिंग के साथ। ओके, एक सेलिंग हुआ है, लेकिन ये सेलिंग जोन एक बार भी ऊपर की तरफ नहीं टूटा, तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन वगैरह का कोई सीन नहीं है ना। जैसे यहाँ पे देखने को मिला एक बाइंग हुआ लेकिन प्राइस नीचे गया, यहाँ पे सिंपल है, सेलिंग हुआ है और प्राइस भी अच्छा खासा नीचे जा रहा है, तो मतलब एब्जॉर्प्शन का कोई सीन नहीं। पुल बैक आया, कहाँ पे पुल बैक आया, जो दूसरा सेलिंग जोन था ठीक वहीं पे काफी अच्छे से निफ्टी फंसा, अच्छा पुल बैक हुआ। ओके, और एक डाउनसाइड मूवमेंट यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। ओके, 46K का, इसके अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे, हल्का फुल्का यहाँ पे एक हल्का फुल्का एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, बस याद रखते हैं, क्योंकि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता कुछ भी बुलिशनेस नहीं है। वापिस पुल बैक पे आया, पुल बैक के टाइम पे एक बाइंग अटेम्प्ट भी देखने को मिला 11:40 की कैंडल पे, और सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुआ, यहाँ पे 25K 21K का बाइंग। ओके, और एक अगली कैंडल में 37K का बाइंग, मतलब पुल बैक पे आया लेकिन अब की बार बायर्स हैं। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ये बाइंग का जो जोन है एक बार ब्रेक हो, ये ब्रेक हुआ, वापिस से सब कुछ बेयरिशनेस में आ गया, क्योंकि बायर्स ने अटेम्प्ट लिया। ये जोन कौन ब्रेक कर सकता है, बायर्स ही ब्रेक कर सकते हैं ऊपर की साइड, है ना। तो एक बाइंग का अटेम्प्ट हुआ, ओके, बाइंग का वो जोन नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, इसका मतलब अभी ये बायर भी गया, कुछ करने वाला नहीं है। वापिस पुल बैक पे आया ब्रेक करने के बाद, और ये कैंडल देखो, अब की बार जो पहला सेलिंग जोन था उसके पास हमें एक सॉलिड सेलिंग देखने को मिला। मैक्सिमम डेल्टा वाज 34K और क्लोजिंग डेल्टा है 36K, तो मतलब 70-80K का सेलिंग इस कैंडल के अंदर अच्छा हुआ, और ये देखो 83K का सेलिंग, ठीक रेसिस्टेंस के ऊपर एक अच्छा खासा सॉलिड सेलिंग देखने को मिला। ओके, ठीक इस सेलिंग के बाद एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में हमें सॉलिड सेलिंग देखने को मिला। इस सेलिंग के अंदर सबसे ज्यादा, इस डाउन ट्रेंड के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ था, ओके, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, एक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला 34K का नेगेटिव डेल्टा, और ये वो जोन था जहां पे सेलिंग हुआ। ये उतना बड़ा सेलिंग नहीं था, बट इट्स अ गुड कंफर्मेशन कि हाँ डाउन ट्रेंड, इस डाउन ट्रेंड में सेलिंग है। ओके, दूसरा सेलिंग 1:25 का कैंडल का सॉलिड सेलिंग, सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुआ, 32K 30K एंड 35K, ये वो जोन है जहां पे अगेन 1 लाख से ऊपर का सेलिंग हुआ, और ये वो सेलिंग जोन है। वापिस पुल बैक पे आया डाउन साइड, वापिस पुल बैक पे आया, और यहीं से पुल बैक लेते लेते इसने क्लोजिंग दिया, तो 3 बजे के बाद आप इंट्राडे कर भी नहीं सकते। आज का निफ्टी का, पूरे निफ्टी का कंक्लूजन क्या था, स्टार्टिंग में एक बाइंग अटेम्प्ट देखने को मिला 9:35 की कैंडल में, लेकिन बाइंग एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद 10-15 की कैंडल में बहुत अच्छा सेलिंग देखने को मिला, एक रिजेक्शन आया, दूसरा रिजेक्शन आया, दूसरे रिजेक्शन पे पुल बैक थोड़ा फर्स्ट सेलिंग जोन तक गया, और उसके बाद एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। इस डाउनफॉल के अंदर एक सेलिंग देखने को मिला 1:25 की कैंडल पे, और उसी सेलिंग जोन से एक और रिजेक्शन भी देखने को मिला। तो बेसिकली दो कैंडल था, 10-15 का कैंडल और 1:25 का कैंडल, जिनके अंदर आज अच्छा सेलिंग देखने को मिला, और इन्हीं सेलिंग के इन्हीं कैंडल्स के सेलिंग जोन ने रेसिस्टेंस का काफी अच्छे से काम भी किया। ये था आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।